अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिव फाइलर बने और आपको 1 साल का इंतजार ना करना पड़े तो ये विंडो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहजेब आरिफ राइट एडवोकेट। पिछले माली साल 2024-25 में हुकूमत ने एफबीआर के अंदर जो टैक्स कैटेगरीज फाइलर्स और नॉन फाइलर्स थी उनमें एक नई कैटेगरी ऐड की, लेट फाइलर। अब जो फाइलर्स हैं उन्हें हमेशा टैक्स में कंसेशंस दी जाती हैं, उन्हें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जबकि एज कंपेयर्ड जो नॉन फाइलर्स होते हैं उन्हें ज्यादा हैवी टैक्सेस अदा करना पड़ते हैं। तो लोग करते क्या थे कि जब उन्होंने कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करनी होती थी, कोई गाड़ी लेनी होती थी, कोई प्लॉट लेना होता था, तो वो टैक्स से बचने के लिए वो पिछले 1 साल की टैक्स रिटर्न जमा करवाई, वो विद फाइन होती है। तो उसके बाद वो 2 घंटे के बाद एफबीआर के सिस्टम में उनका स्टेटस एक्टिव हो जाता था, तो वो टैक्स बेनिफिट क्लेम कर लेते थे। अब हुकूमत ने इस टैक्स चोरी से बचने के लिए एक तीसरी कैटेगरी ऐड की कि जब आप रातों रात फाइलर बनते हैं, जब आप किसी एक बड़ी ट्रांजैक्शन करने के लिए आप फौरन अपनी पिछले साल की विद फाइन अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, तो अब वो आपको एक्टिव नहीं करते थे। ये 2024-25 में जो है ना वो ये पॉलिसी आई थी, तो इसके तहत आप जो है वो आप लेट फाइलर बन जाते थे, तीसरी कैटेगरी में आप चले जाते थे। अब इन तीनों कैटेगरीज में फर्क ये है कि नॉन फाइलर्स जिस चीज के लिए 12% टैक्स पे कर रहे हैं, लेट फाइलर्स उसके लिए 6% टैक्स पे करेंगे। और जो फाइलर्स हैं, जो रेगुलर जो हर साल अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, वो 3% टैक्स अदा करेंगे। तो बेसिकली फाइलर्स जो है उन्हें नॉन फाइलर्स के मुकाबले में 1/4 टैक्स अदा करना पड़ता है। तो अब ये एक विंडो है, ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उन्हें पूरा साल इंतजार ना करना पड़े, बल्कि वो फौरन एक्टिव फाइलर हो जाएं। तो अभी जो है ये 30 जून को ये मौजूदा माली साल 2024-25 खत्म हो रहा है और 1 जुलाई से अगला माली साल 2025-26 स्टार्ट होना है। तो इसमें एक ये विंडो है कि ये जो 15 दिन है, अभी आप इन 15 दिनों में 2024 की अपनी टैक्स रिटर्न विद फाइन जमा करवा के आप लेट फाइलर बन सकते हैं। तो आपने करना ये है कि इन 14-15 दिनों के अंदर अंदर एज सुन एज पॉसिबल अपनी आपने पिछली टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 2024 की और आपने लेट फाइलर बन जाना है। तो 30 जून के बाद जब ये फिस्कल ईयर खत्म होगा, नया फिस्कल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर एफबीआर जो है वो 2025 की टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए डेडलाइन दे देगा। तो उस डेडलाइन के अंदर अंदर आपने अपनी 2025 की भी टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। तो इस तरह आप, चूंकि उनका रूल ये है कि जब एक टैक्स रिटर्न जो आपने विद फाइन पे की थी जो साबका, और उसके बाद एक सब्सिक्वेंट फिस्कल ईयर की आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, फिर वो आपका स्टेटस लेट से चेंज करके एक्टिव में करते हैं। तो सारा 20 दिन का प्रोसेस है। आज अपनी 2024 की टैक्स रिटर्न जमा करवाएं और जो ही अगला माली साल स्टार्ट होता है फिर आप अपनी 2025 की टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो 15-20 दिन के अंदर आपका स्टेटस लेट फाइलर की बजाय एक्टिव फाइलर हो जाएगा। पूरा साल आप वही तमाम बेनिफिट्स ले सकते हैं जो कोई भी एक्टिव फाइलर क्लेम कर रहे हैं। थैंक यू।